हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। या के स्क्वायर सर की क्लास में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल। हेलो तान्या, हेलो गुलाब, हेलो तान्या, हेलो रेनू, हेलो मोनू, हेलो राम सकल, हेलो सुहानी, गुड इवनिंग अहम, गुड इवनिंग यश, आराध्या, गुड इवनिंग कृष्णा, गुड इवनिंग अभिषेक, अस्मिता, एकता, हेलो सुप्रिया, हेलो अनुष्का, हेलो शिवा, गुड इवनिंग वंशिका, हेलो 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 अनुष्का मौर्य, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल अश्वनी, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। हेलो 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 बंधन, हेलो साक्षी, हेलो महेश, क्या हाल है। गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग कृतिका, गुड इवनिंग तबशीर, गुड इवनिंग। क्या हाल है रानी, हेलो 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 सेजल, हेलो भूमिका। हाँ जी। हमारा चैप्टर चल रहा था रेखाएं और कोण, और भाई इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में शुरू करा था रेखाएं एवं कोण, और कुछ चीजें पढ़ी थी रेखाएं और कोणों के बारे में। ठीक है, जहां पर हमने डिटेल में कुछ चीजें देखी थी कि भैया रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं। ठीक है, कोणों के हमने अलग अलग प्रकार देखे थे, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ठीक है, ऋजु कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। इसके अलावा हमने देखा था पूरा कोण, संपूरक कोण, काफी सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी हैं। ठीक है, तो सारे बालक रेडी हैं। हाँ जी। कुछ क्वेश्चन करेंगे वहां से, और उसके अलावा शुरू करेंगे हमारे आगे की चीजों के बारे में, कोणों के कुछ अगले आगे के प्रकारों के बारे में। ठीक है, और हम बात करेंगे हमारा प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखाएं और उनसे संबंधित अभिग्रहितियों के बारे में भी। ठीक है, तो सारे बालक रेडी हैं। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो सारे बालक अगर रेडी हैं तो, बहुत जल्दी से। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। चलो शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम, हमारी आज की क्लास में, है ना। काफी टाइम बाद हमारी क्लास हो रही है। तुम लोगों के क्या हाल चाल है। हाँ भाई, क्या हाल चाल बताओ जरा, कैसा चल रहे हो। हैं सब बढ़िया, सब एकदम बढ़िया। हाँ भाई, बढ़िया। चलो, तो एक क्वेश्चन का जवाब दो इसी बात पे एक क्वेश्चन का जवाब दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक अधिक कोण है। हाँ भाई बताओ, निम्न में से कौन एक अधिक कोण है। बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 91 डिग्री, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, सुधीर आते ही बढ़िया हैं। क्लास तो होती रहेगी, क्वेश्चन होते रहेंगे। पहले अरे आईडी बताओ यार अपनी तुम, हैं बाकी सब तो देखा जाएगा। मास्टर का तो काम है पढ़ाने का, आएगा पढ़ा के चले जाएगा। हैं पहले तुम आईडी बताओ यार, ये जरूरी है। बाकी सब तो देखी जाएगी, हैं पेपर होते रहेंगे, बाकी सब काम की चीज थोड़ी है। पहले आईडी बताओ यार तुम। अबे पढ़ाई कर ले भाई, कह रहा हूं पढ़ाई कर ले, समझ जा बात को मेरी, समझ जाया करो कभी कभार है। चलो हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी। हाँ जी, ए बी सी या फिर डी, इनमें से कौन सा एक अधिक कोण है। हाँ भैया, कौन सा अधिक कोण है। याद करो, अधिक कोण की परिभाषा पिछली क्लास में बताई थी। अधिक कोण कौन से होते हैं। अधिक कोण वो कोण होते हैं जो कि आपका क्या भैया, जो कि आपका 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण होते हैं। उन्हें हम कहते हैं क्या, उन्हें हम कहते हैं हमारा अधिक कोण। तो यहां पर 90 डिग्री से बड़ा कोण जो है वो केवल एक है, और वो है 91 डिग्री का कोण। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा भैया, अधिक कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात।
इजी क्वेश्चन था यार, है इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल है, लल्लू सा सवाल था। और इसमें लल्लू से सवाल में भी हमारे 27% बालकों ने, लगभग 26% बालकों ने गलती कर दी है। बताओ क्या कहें लल्लू सवाल में, है क्या कहूं मैं? अमन, नितिन, मोहम्मद कासिफ, सागर, अहम, महेश, विष्णु, आकांक्षा, अर्णव और प्रियांशु, क्लास 7th से पढ़ रहे हो तुम ये सब, क्लास 7th से, ठीक है। अब का बाद का तो क्या बताऊं, क्लास 7th से पढ़ रहे हो तुम ये सब, उसके बावजूद ये हाल है? उसके बाद तुम्हारा ये हाल है। बताओ कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? निम्न में से कौन एक ऋजु कोण है? हाँ भाई, कौन है बताओ भाई एक ऋजु कोण? बताओ भाई, बताओ कौन है ऋजु कोण? ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका 360 डिग्री, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। बताओ भाई कौन सा एक ऋजु कोण है? इन तीनों में से कौन एक ऋजु कोण है? बहुत सिंपल सी चीज है, ये भी मैं बता चुका हूं ऋजु कोण क्या होता है, इसीलिए बोलता हूं कि पिछली क्लास का एक बार रिवीजन लेकर आया करो, अगली क्लास में चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं। लेकिन नहीं, हम क्यों करें, हम क्यों करें? हमको नहीं करना, हमको नहीं करना। मास साहब जो कहेंगे वो तो बिल्कुल नहीं करना है भाई, यही प्लान है तुम्हारा। चलो भाई, तो देखो हम जानते हैं ऋजु कोण कौन सा होता है भैया। ऋजु कोण वो कोण होता है जो कि हमारा सीधा सीधा 180 डिग्री का जो कोण होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम ऋजु कोण। 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऋजु कोण आपके 180 डिग्री के कोण को कहा जाता है। बेटा ज्योत्सना पेपर में गलती से गलत मत लगा देना, ठीक है। आशुतोष, सागर, आकांक्षा, रागिनी, यश, महेश, प्रिंस, वेद, अंश, विष्णु, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। बेटा आनंद किस चीज की क्वालिटी बढ़ानी है, किस चीज की क्वालिटी बढ़ानी है? हाँ भाई, ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है सबको? चलो बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन सेम है, इसमें से बताओ निम्न में से कौन एक न्यून कोण है? सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है, तुम्हें बताना है इनमें से कौन न्यून कोण है। बताओ भाई, हाँ जी, इनमें से कौन सा एक न्यून कोण है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा एक न्यून कोण है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ भाई, कौन सा एक न्यून कोण है? बहुत सारे बालक गलती करेंगे इसमें, दिख रहा है मुझे, क्योंकि हाँ भैया बताओ जल्दी से, कौन सा न्यून कोण है? हाँ जी, आपका न्यून कोण होता है वो कोण जिसमें आपका कोण जो दिया गया कोण है वो किससे, 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उस कोण को कहा जाता है न्यून कोण। और अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे पहला कोण है 90 डिग्री का कोण, जिसे हम कहते हैं समकोण। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा है 180 डिग्री का कोण जो कि होता है ऋजु कोण।
ये भी आपका न्यून कोण के अंदर नहीं आ रहा। और तीसरा है 360 डिग्री का कोण, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। ये भी हमारा किसमें, ये भी हमारा किसमें भैया, ये भी हमारा नहीं आ रहा किसमें, आपके किसमें भैया, ये भी आपका नहीं आ रहा न्यून कोण के क्राइटेरिया के अंदर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और मुझे पता है बहुत सारे बालकों ने ऑप्शन नंबर ए सही लगाया होगा, पता है मुझे, क्या कहा था मैंने, बहुत सारे बालकों ने ऑप्शन नंबर ए सही लगाया होगा। ठीक है, तो 54% बालकों ने ए सही लगाया। बेटा अगर 90 डिग्री का कोण न्यून कोण है तो फिर समकोण क्या है भैया, अगर 90 डिग्री का कोण न्यून कोण है तो फिर समकोण क्या है, बताओ जरा। हाँ भाई बताओ, समकोण क्या है फिर, हैं? वाह मेरे शेर वाह, ऐसी गलती करोगे पेपर में भी, कहता हूं पढ़ लिया करो, क्लास में आ जाया करो। ठीक है, आशुतोष, विष्णु, अमन, अनुज, यूपी देव या उपदेव अगर नाम है तो सॉरी मैं गलत नाम ले रहा हूं, तो अर्णव, वर्षा, साक्षी, सुमित, आकांक्षा, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब एक क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। बताओ आपके 67 डिग्री का पूरक कोण होगा हाँ भाई, क्या होगा पूरक कोण? ऑप्शन नंबर ए 23 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 117 डिग्री, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई क्या होगा? हाँ जी क्या होगा? 67 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 23 डिग्री, 90 डिग्री, 117 डिग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं, ए बी सी या फिर डी। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, जल्दी से बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो हमें पता है कि पूरक कोणों का योग क्या होता है, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो अगर हम यहां पर मान ले, माना 67 डिग्री का पूरक कोण बराबर है x के, ठीक है, तब क्या होगा भाई, इन दोनों कोणों का योग हमारा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो यहां से हमारे पास x का मान निकल कर आ गया, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपका कितना, 23 डिग्री। तो यानी कि हमारा x का मान जो निकल कर आएगा वो कितना होगा, x का मान जो निकल कर आएगा वो होगा 23 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 67 डिग्री का पूरक कोण 23 डिग्री है। 86% बालकों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, ये बी वालों का तो मैं क्या ही करूं। ठीक है, चलो जिन्होंने सी दिया है फिर भी मैं एक बार को सोच सकता हूं, पूरक और संपूरक में कंफ्यूज हो गए, या जिन्होंने डी दिया है उन्हें लगा कि चलो छोड़ ही दो, कुछ भी लगा दो चल जाएगा। भैया बी 90 डिग्री तो पूरक कोणों का योग ही होता है, ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं बन रहा। आशुतोष, सागर, वर्षा, रागनी, उपदेव, अभिनव, सिया, अहम, विष्णु, नितिन। चलो भाई, तो यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सबको चमके कि नहीं चमके, जल्दी से बताओ। अरे यार चल, कोई भी नहीं है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ठीक है यार, इधर का भाई इसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो भाई, बिल्कुल चिल्ड कर रखा है।
थोड़ी देर में कुल्फी जम जाएगी मेरी। हाँ भाई, सो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। हाँ जी, एकदम चमक गया, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी कोण का पूरक कोण दिए गए कोण का 2 गुना है, दिए गए कोण का 2 गुना है, दो गुना है, कोण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये कह रहा है कि कोई कोण है, कोई कोण है, उसका पूरक कोण दिए गए कोण का 2 गुना है। कोई कोण है, उसका पूरक कोण दिए गए कोण का 2 गुना है। तो आपको क्या करना है, आपको वो पूरक कोण ज्ञात करना है, मतलब वो कोण ज्ञात करना है, पूरक कोण नहीं, वो कोण ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आपको वो कोण ज्ञात करना है जिसका पूरक कोण उस कोण का 2 गुना है। ठीक है, आपको वो कोण ज्ञात करना है जिसका पूरक कोण उस कोण का 2 गुना है। चलो भाई, कर दो सॉल्व तुरंत, ए बी सी या फिर डी। 45 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, सॉल्व करो। तो हम मान लेते हैं, माना कोण बराबर है x के, कोण बराबर है x के। तो पूरक कोण कितना हो जाएगा भाई, हमें बोला गया है कि पूरक कोण इस दिए गए कोण का 2 गुना है, पूरक कोण इस दिए गए कोण का 2 गुना है। ठीक है, तो पूरक कोण दिए गए कोण का 2 गुना है, तो भैया कोण का 2 गुना कर दिया तो हो गया 2x। अब तुम्हें पता है जो पूरक कोण होता है दोनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी कि आपका x प्लस 2x बराबर होगा 90 डिग्री के। तो आ गया आपके पास 3x बराबर आ गया 90 डिग्री के। तो भैया 3x यानी कि x बराबर 90 डिग्री बटे 3, 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि x का मान आ गया 30 डिग्री बटे 1, बोले तो x बराबर आ गया 30 डिग्री के। तो कहने का मतलब यह है कि जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री, और जो पूरा कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 30 यानी कि 60 डिग्री। तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। ठीक है, तो 30 डिग्री एक ऐसा कोण है जिसका पूरक कोण 30 डिग्री का 2 गुना होता है, यानी कि उसी कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, कैसे, 30 डिग्री का पूरक कोण है 60 डिग्री, ऑब्वियसली 60 डिग्री 30 डिग्री का 2 गुना है, तो यानी कि उसका पूरा कोण उस कोण का 2 गुना है। खत्म बात। यानी कि हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा गया था कोण, तो कोण कितना है, कोण है 30 डिग्री, तो कोण है 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर वो तुमसे पूरक कोण पूछ लेता, अगर वो तुमसे पूरक कोण पूछ लेता तो आंसर होता 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन तुमसे उसने कोण पूछा है, ना कि पूरक कोण। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 18% बालकों ने सही जवाब दिया है। मैं ये देखकर चौंक गया हूं कि 64% बालकों ने 45 डिग्री आंसर लगाया है। बेटा एक बात बताओ, 45 डिग्री का 2 गुना 90 डिग्री होगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि वो उसका पूरक कोण है। ठीक है, तो यानी कि 45 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। कौन सी गणित में 45 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है भाई, एक बात बताओ मुझे, कौन सी गणित है ये जिसमें 45 डिग्री और 90 डिग्री को हम जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है भाई, कौन सी गणित है ये, जानना चाहता हूं मैं।
भैया लॉजिकली सोचो ना, तो 45 डिग्री कैसे आंसर हो सकता है? अभिनव, हरीश, अमित, विकास, जय, अनुष्का, तबशीर, अंशुमन, शिवांशी और विकास मिश्रा टॉप 10 बालक इस क्वेश्चन के। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर हो गई बात? आ जाओ, एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस उसके लिए तुम्हारी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कोण का संपूरक कोण दिए गए कोण का सही है। चलो देखो भाई, तो यह कहता है कि भैया किसी कोण का संपूरक कोण दिए गए कोण का 3 गुना है। क्या है भाई? दिए गए कोण का 3 गुना है। ठीक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको कोण बताना है क्या होगा। दिए गए कोण का, किसी कोण का संपूरक कोण दिए गए कोण का 3 गुना है। ठीक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके पास यही है, इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लो, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया 90 डिग्री। हाँ भाई, ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। बेटा लॉजिकली सोच लेना कि कोण का 3 गुना, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो थोड़ा लॉजिकली सोच के आंसर देना, थोड़ा लॉजिकली सोच के आंसर देना। ठीक है, कोण का 3 गुना, दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। अगर इतना भी सोच लिया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सोच के देखो, हल्का सा दिमाग लगाओ, है तुम्हारे पास, मुझे पता है, यूज करो सही जगह उसका। अरे सुन यार, एक बात बताओ, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, तुम सोच रहे हो, जो मैं बार बार बोल रहा हूं उसे सोच भी रहे हो तुम? हल्का सा इतना सा भी सोच रहे हो तुम? हैं, तुम बोल रहे हो कि 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 90 डिग्री का 3 गुना करोगे कितना आएगा? करना जरा 90 डिग्री का 3 गुना, 9 27, 270 डिग्री आ रहा है। और दोनों को अगर जोड़ोगे तो 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना आएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री आ रहा है। कैसे आंसर हो सकता है? सोच के तो देखो। अगर तुम लॉजिकली भी सोचो तो भी तुम्हें बताओ, एक कोण जिसका 3 गुना उसका पूरक कोण है, आपको वो कोण, सॉरी संपूरक कोण है, आपको वो पूरक कोण ज्ञात करना है। जो बालक बता रहे हैं 60 डिग्री आंसर है, बेटा एक काम कर, 60 डिग्री का 3 गुना कर और उसे 60 डिग्री में जोड़ियो, क्या वो 180 डिग्री के बराबर आएगा? थोड़ा सोच लिया करो यार, हल्का सा सोच लिया करो। और बाकी इक्वेशन से मैं आप सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना हमारा जो कोण है वो बराबर है x के। कोण बराबर है x के, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा भाई? संपूरक कोण हो जाएगा हमारा, उसने बोला है कि दिए गए कोण का 3 गुना है, दिए गए कोण का 3 गुना है, तो दिए गए कोण का 3 गुना हो गया। ठीक है, 3x। दोनों कोणों का योग तुम्हें पता है कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 4x बराबर 180 डिग्री। 4 भाग में आ गया तो 180 डिग्री बटे 4, 4 से भाग कर लेंगे इसे, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना बचा? 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 45 डिग्री बटे 1।
तो यानी कि x का मान आ गया 45 डिग्री। तो हमारा जो कोण है वो कोण कितना है? कोण है हमारा 45 डिग्री और इसका संपूरक कोण जो है वो है 45 गुणा 3 यानी कि आपका 135 डिग्री। सीधी सी बात है, 135 डिग्री ये रहा आंसर। ठीक है, तो इसने हमसे क्या पूछा था? इसने हमसे कोण पूछा था, ना कि संपूरक कोण। तो कोण हो गया कितना? कोण हो गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और बताओ। हाँ भाई, थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो। जिन्होंने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर बी, बेटा 60 का 3 गुना करना जरा। मैंने क्या बोला? दिए गए कोण का 3 गुना है। तुम बोल रहे हो दिया गया कोण जो है वो 60 है, दिया गया कोण जो है वो 60 है। तो 60 का अगर तुम 3 गुना करोगे तो क्या आएगा? 60 का 3 गुना 180 होगा। 180 प्लस 60 240 होगा। कहां से वो 180 के बराबर आ रहा है भाई? कोण और संपूरक कोण दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो कहां से तुम्हारे 60 के संपूरक कोण जो है 60 का 3 गुना जो है वो उसका संपूरक कोण बन रहा है? कहां से बन रहा है? नहीं बन रहा ना। जबकि 45 का 3 गुना करोगे 135 आएगा, दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। यानी कि 45 का 3 गुना उसका संपूरक कोण है, 45 का 3 गुना उसका संपूरक कोण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 48% बालकों ने सही जवाब दिया, बाकियों ने तुक्का मारने के चक्कर में बी लगा दिया। लॉजिकली सोचा होता तो बी आंसर नहीं आता। सागर, अनुज, विकास, अमन, अमन कुमार, अभिनव, वेद, अर्पित, अहम, बीबी। चलो, तो यहां तक के क्वेश्चन सबको क्लियर है भाई? यहां तक के क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्योंकि अब मैं इसके बाद सीधा आगे बढ़ने वाला हूं। इसके बाद सीधा हम आगे बढ़ेंगे आगे की चीजों पर। क्लियर है भाई यहां तक के सारे क्वेश्चन? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो भाई, अब हम शुरू करते हैं हमारे कोणों के युग्म के बारे में। ठीक है, तो हमने कोणों के प्रकार तक अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? हमने न्यून कोण पढ़ा जो कि 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। हमने समकोण पढ़ा, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। हमने अधिक कोण पढ़ा, 90 डिग्री से बड़े और आपका कितना 180 डिग्री से छोटे कोणों को हम अधिक कोण बोलते हैं। हमने उसके बाद ऋजु कोण पढ़ा कि 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण बोलते हैं। उसके बाद प्रतिवर्ती कोण पढ़ा, 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे कोणों को प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है। और किसी कोण का अगर प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो हम 360 डिग्री में से उस कोण को घटाकर उसका प्रतिवर्ती कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है भैया? संपूर्ण कोण होता है किसी भी कोण का जो 360 डिग्री का कोण होता है उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। चलो ठीक है, अब उसके बाद हमने पूरक कोण पढ़े। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। अब ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास तक कवर कर ली थी। आज की क्लास में मैं चीजों को लेकर अब आगे बढ़ रहा हूं और अब हम बात करने वाले हैं कोणों के कुछ नए प्रकार के बारे में। और यहां पर कोणों के प्रकार कम, कोणों के युग्म ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला युग्म है आपके पास आसन्न कोण। आसन्न कोण कौन से होते हैं समझ के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है आसन्न कोण क्या होते हैं उस चीज को समझना। ठीक, अब देखो आसन्न कोण मैं ऐसे बताता हूं तुम्हें, जैसे दो पड़ोसी देखे हैं तुमने? ठीक है, मतलब दो घर बने हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, दो घर बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन दो पड़ोसी में आप अगर देखोगे, और तीसरा ये रहा, चलो 3 घर मान लेता हूं मैं, ए बी सी। ठीक है, तो अब इन 3 पड़ोसियों में 2 पड़ोसी ऐसे हैं जो कि एक दीवार जिनकी कॉमन है। ठीक है, जिनकी एक दीवार ऐसी है जो कि दोनों के घरों में आ रही है। ठीक है, जैसे कि आपका
पड़ोसी ए और बी में एक दीवार जो है वो कॉमन है, वो दोनों के घरों में आ रही है। ठीक है, एक दीवार जो है वो कॉमन है, वो दोनों के घरों में आ रही है। ठीक है, 3 घर हैं, 3 घर में से आपका ए और बी ऐसे घर हैं जिनमें एक दीवार कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे पड़ोसी जिनकी एक दीवार कॉमन होगी उन्हें आप बोलोगे आसन्न। ठीक है, आसन्न पड़ोसी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी आसन्न है। क्यों? क्योंकि इनमें एक दीवार कॉमन है। ठीक है, इनमें एक दीवार ऐसी है जो दोनों के घरों में आ रही है। तुम्हारे घर के बराबर वाले घर में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो तुम्हारे घर के जो बिल्कुल बगल वाला घर है, बराबर वाला घर है, उसकी जिसकी दीवार तुमसे मिली हुई है, जिस पर कूद कर तुम दूसरी छत पर जाकर पतंग लूटते हो, ठीक है, तो भैया वही वाली जो दीवार जिस घर से मिली हुई है वो तुम्हारा आसन्न पड़ोसी है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखो, तो ए और बी में एक कॉमन दीवार थी, इसीलिए ए और बी क्या हैं? आसन्न पड़ोसी हैं। ठीक है, ए और बी आसन्न पड़ोसी हैं। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल हो सकता है? और कोई एग्जाम्पल हो सकता है इसके अलावा? हाँ, यहीं पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि आपका बी और सी में भी एक दीवार कॉमन है। बी और सी में भी एक दीवार कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब बी और सी भी आसन्न पड़ोसी हैं। बी और सी भी आसन्न है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में भी एक दीवार कॉमन है। इन दोनों में भी एक दीवार कॉमन है, तो ये दोनों भी आसन्न है। ठीक है, ये दोनों भी आसन्न है। ठीक है, लेकिन क्या ए और सी वाले जो घर हैं इनमें कोई दीवार कॉमन है? हाँ भाई, क्या ए और सी वाले जो घर हैं इनमें कोई दीवार कॉमन है? बताओ भाई, ए और सी वाले जो घर हैं क्या इनमें कोई दीवार कॉमन है? बिल्कुल सही, नहीं है, क्योंकि ए और सी की, भैया देखो, आपकी ए की 4 दीवार ये रही और सी की 4 दीवार ये रही। ठीक है, दोनों में कोई दीवार कॉमन है ही नहीं, दोनों में कोई दीवार कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब आपका ए और सी आसन्न नहीं होंगे। ए और सी आसन्न नहीं है। ठीक है, अब तो आसन्न होने के लिए क्या कंडीशन है? भैया एक दीवार कॉमन होनी चाहिए। पड़ोसियों में एक दीवार कॉमन है तो वो आसन्न है। पड़ोसियों में एक दीवार कॉमन है तो वो आसन्न है। तो भैया यही जो चीज पड़ोसियों में चलती है, यही चीज कोणों में भी चलती है। कोणों में कहा जाता है कि वो कोण आसन्न कोण होंगे जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो और वो दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हों, यानी कि आपका वो दोनों कोण एक ही जगह से शुरू हो रहे हों, उन्हें हम कहते हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण होने के लिए क्या है कि दोनों कोण एक ही बिंदु पर बने होने चाहिए और उनमें एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। उनमें एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें यहां पर, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो, ठीक है, 1 2 एंड ठीक है। तो देखो यहां पर एक बिंदु पर कुछ कोण बने हुए हैं, एक बिंदु पर कुछ कोण बने हुए हैं। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूं आपका O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक है, तो यहां पर आपके पास अलग अलग कोण बने हुए हैं। मैं अलग अलग कोण आपको दिखा देता हूं। पहला कोण ये रहा AOB। ठीक है,
दूसरा कोण ये रहा BOC, ठीक है। तीसरा कोण ये रहा आपका COD, ठीक है। और चौथा कोण आपका ये रहा DOA या फिर AOD, ठीक है। अब इनमें से तुम थोड़ा सा लॉजिक खुद लगाओ, ठीक है। इस पर तुम थोड़ा सा लॉजिक खुद लगाओ कि कौन कौन से आसन्न कोण हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया वो कोण आसन्न कोण होंगे जो कि एक बिंदु पर बने हैं और उनमें एक उभयनिष्ठ रेखा है या फिर एक उभयनिष्ठ भुजा है या फिर एक उभयनिष्ठ किरण है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया कोण AOB का उभयनिष्ठ कोण कौन सा हो सकता है, तो वो कौन सा कोण होगा? कोण AOB का उभयनिष्ठ कोण कौन सा हो सकता है? देखो भाई, ये रहा तुम्हारा कोण AOB। कहां है भाई? कहां है? कोण AOB को लेकर आओ। कोण AOB हाजिर हो, AOB, ये रहा कोण AOB। अब एक ऐसा दूसरा कोण ढूंढो जो कि AOB के साथ एक भुजा शेयर कर रहा हो, और वो कौन सा कोण है? वो है आपका कोण AOB के साथ जो एक भुजा शेयर कर रहा है, वो दूसरा कोण आपका कौन सा है? वो दूसरा कोण है आपका BOC या फिर आपका कौन सा? आपका BOC या फिर इसे आप बोल सकते हो COB। दोनों में से कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो दोनों कोण हैं, कौन से? BOC और AOB, इन दोनों में एक भुजा कॉमन है और वो कौन सी है? वो है आपकी OB भुजा, ठीक है। ये दोनों ही कोणों के लिए कॉमन भुजा है। OB भुजा आपकी दोनों ही कोणों के लिए कॉमन भुजा है, ठीक है। और भैया दोनों के दोनों कोण एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, ठीक है, बिंदु O पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका कोण AOB का जो आसन्न कोण है वो है कोण BOC, या फिर एक और कोण भी हो सकता है, एक और कोण भी हो सकता है। कौन सा? एक और कोण भी हो सकता है BOA या फिर AOB, BOA या फिर AOB, दोनों में से कुछ भी नाम ले दो तुम, इसका एक ही बात है, ठीक है। इस कोण के लिए एक और कोण है जो कि इसके साथ भुजा शेयर करता है, और वो कौन सा कोण है भाई? वो है आपका कोण AOD या फिर आप इसे DOA बोल सकते हो। ये दोनों के दोनों पड़ोसी कोण ऐसे हैं जिनमें एक भुजा कॉमन है, और वो कौन सी है? वो है AD भुजा, सॉरी OA भुजा। OA भुजा दोनों कोणों में कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि AOB कोण के लिए एक और आसन्न कोण है, वो है DOA या फिर AOD। दोनों में से कोई भी नाम तुम उसे दे सकते हो, AOD या फिर DOA। बस आपको क्या ध्यान रखना है? जो शीर्ष है वो बीच में होना चाहिए, बस, ठीक है। तो भैया ये हो गए आपके दोनों आसन्न कोण AOB के। अब कोई मुझे बताएगा कि क्या AOB और COD ये दोनों कोण आसन्न है क्या? हां जी, AOB और COD आसन्न है क्या दोनों? हाँ भाई, AOB और COD दोनों आसन्न है क्या भाई? आसन्न है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इन दोनों कोणों में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, ठीक है। ये दोनों कोण अपनी अपनी जगह पर अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। दोनों में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, अलग अलग चल रहे हैं दोनों के दोनों। तो इसका मतलब ये दोनों कोण आसन्न नहीं होंगे, ये दोनों कोण आसन्न नहीं होंगे, ठीक है भाई। तो अब आसन्न कोण सबको समझ में आए? आसन्न कोण वो कोण होते हैं जो कि एक ही शीर्ष पर बने होते हैं, या कि यानी कि एक ही शीर्ष से बनने शुरू होते हैं
और दूसरा उन दोनों में कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ भुजा जरूर होती है। ठीक है, अब ये सबको चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताओ, ये सबको चमका के नहीं चमका। सर बीओसी और सीओडी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे। अब मैं यहां पे एक एक कोण लिखवाऊंगा थोड़ी, तुम समझते चलो ना कि जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है और सेम शीर्ष पर बने हैं वो सारे कोण कॉमन है, वो सारे कोण आसन्न है। जैसे कि बीओसी और तुम्हारा सीओडी, इन दोनों में कौन सी भुजा कॉमन है? तुम्हें साफ दिख रहा है इन दोनों में ओसी भुजा कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे हैं? आसन्न कोण है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? समझ आ गया सबको? क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके बाद आता है आपका रैखिक कोणों का युग्म। ठीक है, अब आसन्न कोण अगर तुम्हें समझ में आ गए हैं तो इसके बाद आता है हमारे पास रैखिक कोणों का युग्म। ठीक है, रैखिक कोण क्या होते हैं? रैखिक कोण हमारे आसन्न कोण ही होते हैं। ठीक है, अब लेकिन इन्हें कहा क्या जाता है? आसन्न कोणों में ऐसी क्या प्रॉपर्टी में ऐड कर दूं, जैसे यहां पर तुम देखोगे AOB और BOC दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं इन दोनों आसन्न कोणों में जिससे वो रैखिक कोण बन जाए? ठीक है, आसन्न कोणों में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि जिससे वो रैखिक कोण बन जाए? अब देखो, बहुत सिंपल है। तो ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोलने आ रहा हूं वो ध्यान से सुनना। तो आपका जब दो आसन्न कोण आपके पास आते हैं, जब दो आसन्न कोण आपके पास आते हैं, ठीक है, उनमें से जो भुजा दोनों कोणों में आ रही होती है, जो भुजा ऐसी होती है जो कि दोनों कोण शेयर कर रहे होते हैं, जो भुजा ऐसी होती है जिन्हें दोनों कोण शेयर कर रहे होते हैं, उस भुजा को कहा जाता है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, लिखा भी था ऊपर, लिखा भी है ऊपर, क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है उभयनिष्ठ भुजा। तो जैसे कि यहां पर AOB और BOC दोनों कोण आपके आसन्न कोण हैं, तो इनकी उभयनिष्ठ भुजा है OB। लेकिन बाकी की जो दोनों भुजाएं होती हैं, बाकी की जो दोनों भुजाएं होती हैं, जैसे कि AOB और BOC दोनों आसन्न कोण हैं और OB इनकी उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसमें बची कौन कौन सी भुजा? एक तो बची आपकी कौन सी? OA भुजा, और दूसरी बची आपकी OC भुजा। इन दोनों भुजाओं को कहा जाता है अउभयनिष्ठ भुजा। तो जो आसन्न कोण में ऐसी भुजा होती है जो कि दोनों में शेयर हो रही होती है, उसे कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा, और आसन्न कोणों की बाकी बची हुई दोनों भुजाओं को कहा जाता है अउभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, क्या कहा जाता है? अउभयनिष्ठ भुजा। अब यह समझना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इससे आपकी बनती है रैखिक कोण। तो देखो भाई, रैखिक कोण क्या होते हैं? रैखिक कोण वे आसन्न कोण, वे आसन्न कोण जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं सरल रेखा बनाती हैं, जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं सरल रेखा
बनाती हैं क्या कहलाते हैं भाई? रैखिक कोण कहलाते हैं। रैखिक कोणों का युग्म कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, बस हो गया। यही है कि भैया आपका ए उभयनिष्ठ भुजा जो है आपकी, अगर दो आसन्न कोण है तो उनमें एक भुजा तो ऐसी होगी, उनमें एक भुजा तो ऐसी होगी, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आसन्न कोण है तो उनमें एक भुजा तो ऐसी होगी जो कि दोनों कोण शेयर कर रहे होंगे, तो वो तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई। बाकी जो दोनों भुजाएं बनी, बाकी जो दोनों भुजाएं बची वो है ए उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि वो भुजा जो कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर वो दोनों भुजाएं मिलकर एक सीधी रेखा बना रही हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका एक क्या है? वो आपका एक रैखिक कोणों का युग्म है। अब देखो कैसे, मान लो एक कोण है आपका, मान लो एक कोण है आपका, ये रहा, ठीक है, ये आपका एक कोण है ए बी सी, ठीक है, और फिर वहीं पर आपका एक दूसरा कोण है जो कि इसका आसन्न कोण है, तो यानी कि दोनों के दोनों सेम बिंदु बी पर बन रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सेम बिंदु बी पर बन रहे हैं। ठीक है, और इस कोण का नाम है आपका पी बी सी, सेम ही कोण है। ठीक है, एक कोण है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, दूसरा कोण है आपका पीबीसी, ये रहा। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है या फिर नहीं है? हाँ जी, कमेंट में मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है या फिर नहीं है? बताओ भाई जल्दी से, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है या फिर नहीं है? बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है या फिर नहीं है? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि भैया देखो, दोनों के दोनों कोण एक ही बिंदु पर बन रहे हैं बी, यानी कि दोनों का एक ही शीर्ष है, और दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा भी है, दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा भी है आपकी बीसी। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तुम्हारे आसन्न कोण हैं। ठीक है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है क्योंकि दोनों कोण एक भुजा को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कोण एक भुजा को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कोण एक भुजा को शेयर कर रहे हैं, तो यानी कि ये आसन्न कोण है। अब अगर तुम यहां पर देखोगे तो इनकी जो ए उभयनिष्ठ भुजा है, ए उभयनिष्ठ भुजा आपकी कोण पीबीसी की भुजा पीबी, कोण पीबीसी की भुजा पीबी, और कोण एबीसी की भुजा एबी, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं ए उभयनिष्ठ भुजाएं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ए उभयनिष्ठ भुजाएं। ठीक है, ये हैं ए उभयनिष्ठ भुजाएं। तो अगर तुम यहां पर देखोगे तो इन दोनों आसन्न कोणों की जो ए उभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो क्या बना रही हैं? वो एक सरल रेखा बना रही हैं। क्या बना रही हैं भाई? वो एक सरल रेखा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बना रही है आपकी, कौन सी? आपकी ए बी पी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दोनों आसन्न कोण ऐसे आसन्न कोण हैं ए बी सी और पी बी सी, जिनकी ए उभयनिष्ठ भुजाएं एक सीधी सरल रेखा बना रही हैं, अतः ये दोनों कोण रैखिक कोण होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण आपके रैखिक कोण होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीबी
और ए बी मिलकर ए उभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक सरल रेखा बना रही हैं। इसका मतलब आपका कोण ए बी सी और कोण पी बी सी आपके आसन्न कोण तो है ही हैं, इसके साथ साथ ये रैखिक कोण भी होंगे। रैखिक कोण चेक, आसन्न कोण तो चेक है ही। रैखिक कोण तभी हो सकते हैं जब आसन्न कोण होंगे, अगर आसन्न कोण ही नहीं है तो रैखिक कोण भी नहीं होंगे, बात ही खत्म हो गई, दोनों चेक है। लेकिन एक और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, सेम एग्जांपल है, एक और एग्जांपल से समझो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक कोण है आपका पी क्यू आर और दूसरा कोण है पी क्यू आर और दूसरा कोण है अपना ए क्यू आर। ए क्यू आर, ए क्यू आर, ये दूसरा कोण है। ठीक है, तो हमारे पास दो कोण हैं, पी क्यू आर और ए क्यू आर। अब ये दोनों के दोनों आसन्न कोण है या नहीं, जल्दी से बताओ। पहले तो दोनों के दोनों आसन्न कोण है या फिर नहीं, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, ये दोनों के दोनों आसन्न कोण है या फिर नहीं है। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये रही क्यू आर, यहां पर क्या है, क्यू आर यहां पर उभयनिष्ठ भुजा है। तो दोनों के दोनों कोण एक ही बिंदु Q से शुरू हो रहे हैं और दोनों के दोनों कोणों के बीच में एक भुजा शेयर हो रही है, यानी कि ये दोनों के दोनों कोण आसन्न कोण तो हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कोण आसन्न कोण तो हैं। ठीक है, आसन्न कोण मतलब चेक, आसन्न कोण चेक। लेकिन इन दोनों कोणों की जो ए उभयनिष्ठ भुजा है वो कौन सी है भाई, ए उभयनिष्ठ भुजा अगर तुम देखोगे, चलो आसन्न कोण चेक अभी आगे लिखूंगा, यहां पे मुझे कुछ और लिखना है। देखो ए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, आपका कोण ए क्यू आर की जो ए क्यू भुजा है। ठीक है, और पी क्यू आर की जो पी क्यू भुजा है वो ए उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों कोणों की ये भुजाएं कॉमन नहीं है, तो ये ए उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण आसन्न कोण तो हैं चेक, लेकिन इन दोनों कोणों की जो ए उभयनिष्ठ भुजा है पी क्यू और ए क्यू, क्या वो मिलकर एक सरल रेखा बना रही हैं? क्या वो मिलकर एक सरल रेखा बना रही हैं? भैया सरल रेखा तो ऐसे बननी चाहिए थी, ये तो कुछ और ही बना रही है, ये तो कुछ ऐसे जा रही है, ये तो कोई सरल रेखा नहीं होती भाई, ये तो कोई सरल रेखा नहीं होती। यानी कि ये दोनों मिलकर कोई सरल रेखा तो नहीं बना रही, दोनों मिलकर कोई सरल रेखा तो नहीं बना रही। और अगर सरल रेखा नहीं बना रही, इसका मतलब ये आसन्न कोण है, आसन्न कोण पर हम चेक रख सकते हैं, पर ये रैखिक कोण नहीं है, ये रैखिक कोण नहीं है, क्योंकि रैखिक कोण होने के लिए आपको आसन्न कोण तो होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी जो ए उभयनिष्ठ भुजाएं हैं उन्हें एक सरल रेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपके आसन्न कोण रैखिक कोण बन सकते हैं, वरना तो नहीं। ठीक है, तो वे आसन्न कोण जिनकी ए उभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा बनाती हैं वो रैखिक कोण होते हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं होते हैं। तो ये वाले दोनों कोण ABC और PBC रैखिक कोण भी हैं, आसन्न कोण भी हैं, लेकिन आपका कोण PQR, यहां लिख देता हूं मैं, कोण PQR एंड कोण AQR, AQR, ये दोनों के दोनों आपके आसन्न कोण तो हैं, क्योंकि इनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है QR, लेकिन ये दोनों के दोनों रैखिक कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी ए उभयनिष्ठ भुजाएं सरल रेखा नहीं बना रही हैं, सरल रेखा नहीं बना रही हैं। समझ में आया भाई सबको?
भाई बहुत डिटेल में मैंने सारी चीजें समझाई हैं। अगर कमेंट बाजी करने की जगह सुन रहे होगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर खाली कमेंट बाजी करने में लगे होगे तो फिर नहीं आएगा। देवराज भाई तेरी डिमांड सुन ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। देवराज भाई सुन ली आपकी डिमांड, डन भाई डन। ठीक है, अभी एक काम करूंगा मैं, बस क्लास खत्म कर लूंगा। क्लास खत्म करने के बाद एक बार टीम को मैं बोलूंगा कि देवराज करके एक लड़का है कमेंट सेक्शन में, तो एक बार उसकी डिटेल निकाल लो। ठीक है, और डिटेल मिल जाएंगी, फिर मैं आराम से घर पे बात करके, ठीक है, और तेरे लिए जो भी तुझे चाहिए, जो भी तू कह रहा था कि आई नीड अ GF एंड ऑल, ठीक है, वो मैं आंटी को बता दूंगा, तेरी मम्मी को, वो सॉर्ट करा देंगी। ठीक है, तो वो जितना भी जल्दी हो पाएगा, जितनी जल्दी से जल्दी हो पाएगा वो करा देंगी। ठीक है, बाकी यहाँ तो तुझे देखो कुछ होना नहीं है, क्योंकि पढ़ तो रहा नहीं, और बाकी फालतू के काम तो सारे कर रहा है। ठीक है, तो मैं आंटी को बोलूँगा कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए वो। ठीक है, लग रहा है उसे ऐसा, तो मैंने कहा करा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी क्लास के बाद एक बार कॉल कर लूँगा आंटी को, बात करके करा दूंगा भाई, तेरा जल्दी से जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो भाई, तो यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? रैखिक कोण तक सबको समझ में आ गया? रैखिक कोण तक सबको समझ में आ गया? चलो भाई, अब आ जाओ रैखिक कोण के बाद कहां पर? रैखिक कोण के बाद आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब ये बहुत सिंपल है, शीर्षाभिमुख कोण में कुछ नहीं है। एक बात बताओ, तुम स्क्रीन में जब तुम फोन से स्क्रीन देख रहे हो तो मैं तुम्हारे अपोजिट दिख रहा हूं तुम्हें। मैं क्या दिख रहा हूं? मैं तुम्हें तुम्हारे अपोजिट दिख रहा हूं, है ना? स्क्रीन में मैं तुम्हें तुम्हारे अपोजिट दिख रहा हूं, ऐसे ऐसे अपोजिट दिख रहा हूं, है ना? ठीक है, अपोजिट दिख रहा हूं स्क्रीन में, मैं तुम्हारे अपोजिट दिख रहा हूं, है ना? सिंपल सी चीज है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अपोजिट ही दिख रहा हूं मैं तुम्हारे। ठीक, तो जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, एक हो गई आपकी ए बी और दूसरी हो गई आपकी पी क्यू। तो दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, किसी पॉइंट एक्स पर, किसी पॉइंट एक्स पर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो कितने एंगल हैं? चेक करो भाई कितने एंगल बन रहे हैं। इसमें एंगल बन रहे हैं आपके 1, ठीक है, इसके अलावा एंगल 2, इसके अलावा एंगल 3 और इसके अलावा आपका एंगल 4। ठीक है, चारों एंगल के तुम नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ए एक्स क्यू या फिर क्यू एक्स ए, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, क्यू एक्स ए या ए एक्स क्यू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। बस क्या होना चाहिए, आपका जो शीर्ष है वो बीच में होना चाहिए। ऐसे ही इस वाले एंगल का क्या नाम हो जाएगा? एंगल 2 का आपका ए एक्स पी या फिर पी ए एक्स, सॉरी पी एक्स ए, एक ही बात है, शीर्ष बीच में होना चाहिए बस। ऐसे ही तीसरे वाले कोण के भी दो नाम हो सकते हैं, पी एक्स बी या फिर बी एक्स पी, एक ही बात है। ठीक है, और ऐसे ही चौथे वाले कोण के भी दो नाम हो सकते हैं, आपका बी एक्स क्यू और आपका क्यू एक्स बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 कोण हैं, इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 कोण हैं।
ठीक है, जब हमारी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हमारे पास टोटल 4 कोण बनते हैं। ठीक है, अब इन 4 कोणों में से जो अपोजिट कोण होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट कोण होते हैं, जैसे इसके अपोजिट ये हो गया या फिर इसके अपोजिट ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तुम और मैं स्क्रीन और रियल में एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो एक दूसरे के आमने सामने वाले या अपोजिट वाले कोण होते हैं वही आपके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे कि यहां पर अगर तुम देखोगे तो कोण 1 के अपोजिट कौन सा कोण है भाई? कोण 1 के अपोजिट कोण 3 है। तो यानी कि आपका कोण 1 और कोण 3 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर आप कह सकते हो कोण AXQ कोण PXB के शीर्षाभिमुख कोण है। AXQ PXB के शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के जो अपोजिट वाले कोण होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। सेम ऐसे ही सिमिलरली और क्या कहानी बनती है? और कहानी बनती है आपकी ये कि आपका कोण 2 के अपोजिट कोण कौन सा है? कोण 4। तो कोण 2 और कोण 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो यानी कि आपका कोण 2 का अपोजिट कोण जो है वो है कोण 4। तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर आप कह सकते हो कोण AXP किसका? आपके कोण AXP आपके कोण BXQ का शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। एक दूसरे के जो अपोजिट चलते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के जो अपोजिट चलते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले जो ये कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। समझ आ गया सबको? चलो भाई, क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? बताओ जल्दी से। किसी भी बालक को यहां तक कोई डाउट है? हाँ जी, किसी भी बालक को यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे कोणों से संबंधित अभिग्रहित। ठीक है, कोणों से संबंधित अभिग्रहित, जहां पर हम देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित अभिग्रहित। इसके अलावा हम देखेंगे हमारा पहली प्रमेय इस चैप्टर की, जो कि है रैखिक कोणों से संबंधित। तो आज की क्लास को एक बार रिवाइज जरूर करके आना अगली क्लास में, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आज की क्लास को एक बार रिवाइज जरूर करके आना अगली क्लास में, नहीं तो काम नहीं चलेगा। और लीडर बोर्ड की बात रही तुम लोगों का, लीडर बोर्ड ये रहा। ठीक है, कहां है भाई? ये रहा। हाँ जी, अभिनव, अनुष्का, सौरभ, आदर्श, अनिरुद्ध, आर्टिस्ट सत्यमपाल, शिवांशी, नम्रा, राकेश और कृति। ठीक है, अगली क्लास में भी क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। अब हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है, और प्लीज आज की क्लास को एटलीस्ट नोट्स तो देख के आ जाना। ठीक है, चाहे पूरा लेक्चर दोबारा मत देखना, बट एटलीस्ट नोट्स देख के आ जाना। ठीक है, चलो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और